नमस्कार। चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को श्रीपाल का बहुत सारा नमस्कार। मित्रों, काफ़ी समय के बाद ये वीडियो लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी कुछ साथियों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि कोई वीडियो आप डालो ताकि धरातल की जानकारी मिल सके, हकीकत की जानकारी मिल सके। मित्रों, पिछले साल ग्वार उत्पादन को लेकर के जो भी हमने चर्चाएँ की थी, जो धरातल की आपको जानकारी दी थी, उसमें गलत साबित इस लिहाज से हुए कि ग्वार के भाव जो है वो पूरे साल किसानों को नहीं मिले। 6,000 रुपये का ग्वार का भाव जायज़ था, मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। उसका एक कारण था, मुख्य रूप से पिछले साल जब ग्वार का उत्पादन हुआ, ग्वार की फसल निकली, उस समय नरमा की फसल भी निकली थी और कॉटन की फसल में सुंडियों के कारण, खराब होने के कारण एक चर्चा चली थी कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा में नहरी बेल्ट में जो पिछले साल ग्वार का लगभग 20-25 लाख बोरी का जो उत्पादन हुआ था, तो सभी ने ये एक मानसिकता बना ली थी, ग्वार के बड़े कारोबारियों ने, कि अगले साल ग्वार का उत्पादन मंडियों लाइन में इस नहरी बेल्ट में 25 लाख की जगह 40 लाख बोरी का उत्पादन हो सकता है। और वहीं से एक रिएक्शन आया कि 6,000 के भाव जो ग्वार के थे वो इस बेस पे 5,000 रुपये कर दिए कि अगले साल नहरी बेल्ट में ग्वार की बिजाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कॉटन की बिजाई घटेगी, और भाव 5,000 रुपये कर दिए थे। और इस लिहाज से किसानों को पूरे साल जो है वो ग्वार के भाव नहीं मिल पाए। लेकिन अब बात करते हैं बिजाई की, मौसम की, और आगे कब तक बिजाई चलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दिन आपने अगर देखा होगा, गंगानगर जिले की मंडिया लाइन है, वहाँ पे 30% खेत अभी भी खाली आपको नज़र आएंगे। 20 से 30% खेत आपको खाली नज़र आएंगे। नरमा की बिजाई 30% पिछले साल से कम हुई है और ग्वार की बिजाई पिछले साल से कम है, क्योंकि मूंग की बिजाई पिछले साल से बढ़ी है। तो कुल मिलाकर के मेरा ये मानना है कि ग्वार की बिजाई ओवरऑल नहरी बेल्ट में पिछले साल के मुकाबले 70 से 80% हुई है। और बिरानी बेल्ट में बरसातें नहीं होने के कारण आज भी गंगानगर जिले का काफ़ी बड़ा एरिया, हनुमानगढ़ जिले का काफ़ी बड़ा एरिया, पल्लू, रावतसर का जो एरिया है, गंगानगर जिले का राय सिंह नगर और सूरतगढ़, गड़साना, ये जो एरिया है ये काफ़ी बड़ी मात्रा में अभी तक खाली पड़ा है। बरानी बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। 6 तारीख को जो बरसातें हुई थी रात को, वो बरसातें गंगानगर और उसके सराउंडिंग एरिया में अच्छी बरसातें थी, लेकिन राय सिंह नगर, गड़साना, रावला, खाजूवाड़ा, सूरतगढ़, राजासर, यहाँ पर इन बरसातों का जो दायरा था वो लगभग 5-6 आंगल के आसपास ऊपर में रहा था और इससे कमी हुई थी। इसलिए कुछ किसानों ने बिजाई के लिए प्रयास किए, कुछ किसानों ने बिजाई भी की, लेकिन इन बरसातों से ना तो वो बिजाई कामयाब होने वाली और ना ही नई बिजाई होने के चांस है। आज के दिन आवश्यकता है कि ईश्वर अच्छी बरसात करे, तभी बरानी बेल्ट में बिजाई संभव है, क्योंकि पिछले साल विपर्जोय आने के कारण नमी थी और इस साल वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही। पहली बार पिछले 4-5 सालों में पहली बार ये हुआ है कि अप्रैल, मई और जून 3 महीनों में अच्छी बारिश नहीं हुई, ना तो WD की हुई और ना ही प्री मानसून की अच्छी बारिश हुई है। इसलिए 2-4 आंगल बरसातों से पता ही नहीं चल रहा। कम से कम 15 से 20 आंगल की 2 बरसातें आज के दिन होने से ही बिरानी बेल्ट में अच्छी बिजाई हो सकती है, एक बात। दूसरी बात, पिछले साल आज के दिन मंडिया लाइन में गंगानगर, राय सिंह नगर, अनूपगढ़, गड़साना, सूरतगढ़, सादुल शहर, संगरिया, हनुमानगढ़, सब जो मंडिया लाइन थी, हरियाणा तक का जो एरिया है, उसमें जो बिजाइयाँ थी वो मई लास्ट में हो चुकी थी। और आज 15 जुलाई के आसपास जो है वो ग्वार की जो हाइट है वो 1 से 1.5 फीट तक की थी और पूरा क्षेत्र जो है वो एकदम हरा भरा नज़र आ रहा था। लेकिन आज आप जाओगे, देखोगे खेतों में 2-2 इंच के पौधे खड़े हैं ग्वार के। ग्वार की बिजाई के बारे में भी, जो अब तक की ग्वार की बिजाई हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मई लास्ट यानी 25 मई से लेकर के और 10 जून तक की जो बिजाई हुई है, उस ग्वार का जो पौधा है वो आधा फीट के आसपास आज खेतों में आपको नज़र आएगा। और ये 15 से 20% अब तक हुई बिजाई में से 15 से 20% का है। 10 जून से लेकर के और 30 जुलाई तक
लगभग 15% 20% जो बिजाई हुई है, उस पौधे की हाइट 2 से 3 इंच की है। और जो जून लास्ट में ग्वार की बिजाई हुई है वो ग्वार अभी उग रहा है, 2-2 पत्तों का खड़ा है। तो ये हालात इस बार ग्वार की आपके सामने है। और पिछले साल जो ग्वार की हाइट थी वो कम से कम 1.5 फीट की थी, 1 से 1.5 फीट की। तो खेतों के रंग ही अलग थे पिछले साल, इस साल खेतों के रंग अलग है। क्योंकि आप फील्ड में जाओगे, आप देखोगे तो आपको वास्तव में पता चलेगा कि खेतों के हालात क्या है। मैं बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से ये नहीं कहता कि किसी को तेज़ी लग रही है तो किसान भाइयों को ग्वार रोकना चाहिए या ग्वार बेचना चाहिए। वो किसान भाई अपने हिसाब से अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। पहले भी मैंने यही कहा था कि निर्णय आपको लेना है, विवेक आपको अपना लगाना है। अपने तेज़ी मंदी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ फसलों की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं बिरानी बेल्ट पे। चूँकि नहरी बेल्ट का टाइम ओवर हो चुका है, अब आगे मूंग की बिजाई होनी है। ग्वार की बिजाई नहरी बेल्ट में अब नहीं होनी। अब आगे जो बिरानी बिजाई है वो पूरे जुलाई महीने में चलेगी। गंगानगर हनुमानगढ़ का जो बिरानी एरिया वंचित है, बरसातों से बिजाइयों से वंचित है, उसमें आगे 30 जुलाई तक भी बिजाई चलेगी और ग्वार की बिजाई हो सकती है। दूसरा बात करते हैं बिरानी बेल्ट की। तो अभी आज के दिन बिरानी बेल्ट में बीकानेर जिला, बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला, तीनों जिलों में अभी तक बहुत बड़ा एरिया जो है वो बिना बरसात के पड़ा है। बरसातें बहुत कम एरिया में हुई है। बीकानेर जिले के नोखा, लूणकरसर तहसीलों में बरसातें हुई है। जहाँ पर जो बिजाई हुई है वो ज़्यादा अब मोट की बिजाई चल रही है, क्योंकि मोट की बिजाई का उचित समय है। तो वहाँ पर भी मोट की बिजाई बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। और बाकी जो एरिया पड़ा है वहाँ पर आगे बारिशों का इंतज़ार है। ग्वार की बिजाई का बहुत टाइम पड़ा है अभी बिरानी एरिया में, लेकिन अगेती बिजाई, समय पर बिजाई का उत्पादन बहुत अच्छा होता है और पछेती जो बिजाई होती है उसका उत्पादन कमज़ोर रहता है। ये आप सब भली भांति जानते हैं। यही नहरी बेल्ट की अगर अपने बात करें तो नहरी बेल्ट में भी यही होता है कि अगेती ग्वार जो पिछले साल अगेता बिजाई किया हुआ था वो 4-4, 5-5 कुंटल बीघे तक का बैठा था, और आज जो 2-2, 4-4 इंच के पौधे खड़े हैं उसका उत्पादन कैसा रहेगा ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना तय है कि पिछले साल से अच्छी ग्वार की फसल नहीं है बिल्कुल भी, और पिछले साल से बड़ा उत्पादन भी होना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी बातें जो है वो आप सबके सामने हैं। भावों के बारे में अपने बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय है कि जो दहशत गंगानगर, हनुमानगढ़ और नहरी बेल्ट में 40 लाख बोरी के उत्पादन की फैलाई गई थी उसका अंत हो चुका है। उस दहशत का अंत हो चुका है, ये आप यकीन मानिए। आगे भविष्य में आप सबके सामने परिणाम आ जाएंगे, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। सब कुछ आगे बरसातों पर डिपेंड करेगा। बरसातें कैसी रहती है उसी पे निर्भर है आगे की फसल, आगे का ज़माना। ईश्वर से उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी बरसातें दे, सबको फ़ायदा ही फ़ायदा मिले। आप इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।